जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। माय डियर फ्रेंड्स, यू नो वेल आवर टॉपिक इज गोइंग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ाते जा रहे हैं। हर टॉपिक का अलग वीडियो दे रहे हैं, जैसे सेल का दिया, विल का दिया, वुड का दिया, मस्ट का दिया, शुड का दिया, कैन का दिया, कुड का दिया, ऐसे हम सभी का अलग अलग सेपरेट वीडियो देते जा रहे हैं। और इस वीडियो में आपको जिस भी टॉपिक को अच्छे से देखना हो, समझना हो, एग्जाम के पर्पज से या आपके रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के पर्पज से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। सो आज का हमारा जो सब टॉपिक है वो माइट है। इस माइट के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि माइट में एक्टिव कैसे बनता है और पैसिव कैसे बनता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक्टिव का मतलब होता है जिसमें एक्शन कर्ता के द्वारा किया जाता हो, और पैसिव इसका मतलब होता है जिसमें शुरुआत में क्या हो, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट पे क्या किया जाए, फोकस किया जाए, ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए, ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए, हाईलाइट किया जाए। तो इसके अंदर जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V फुल स्टॉप, मीन्स जैसे सेंटेंस का नॉर्मल रूल होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और ऐसे ही अगर इसके अंदर अपन इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा पैसिव, इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस माइट प्लस B प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस माइट प्लस B प्लस ऑब्जेक्ट प्लस माइट प्लस B प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मीन्स हम बोल सकते हैं पैसिव वॉइस में बनाते समय सबसे पहले हम पुट करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में पुट करेंगे हम माइट, और माइट के बाद में हम पुट करेंगे बी के बाद में आएगा V3, और V3 के बाद में आएगा बाय के बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको पता है सी माइट फिनिश द वर्क, पहला एग्जाम्पल यह है। तो सी को हम यहाँ कहेंगे सब्जेक्ट, सी क्या हुआ यहाँ? सब्जेक्ट। और सी माइट फिनिश द वर्क का मतलब यहाँ हो रहा है कि वह एग्जाम फिनिश कर सकती थी। इसमें देखो माइट का यूज जो है वो पास्ट के लिए भी होता है, और कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी माइट का यूज होता है। जैसे एक तो होता में, संभावना आदि, लेकिन में से भी कम कोई संभावना होती है उसे माइट कहते हैं। सपोज कीजिए बादल हो रहे हैं बिल्कुल साफ साफ, और कोई कहता है कि बारिश हो सकती है, इट माइट बी रेन, तो वो कम से कम भाई कोई चांस नहीं है, फिर भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए, और बारिश हो सकती है, संभावना ज्यादा है, तो इट मे रेन आप बोल सकते हैं। बारिश और पूरी संभावना है, इट मस्ट रेन, यानी बरसात होगी ही होगी, कंफर्म है, बिल्कुल छाटे आने लग गई और होगी ही होगी, तो इसके लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, अगर पूरी संभावना फिक्स डिटर्मिनेशन हो तो मस्ट का यूज, हाफ पॉसिबिलिटी हो तो मे का यूज, और हाफ से भी कम पॉसिबिलिटी हो तो माइट का यूज हम करते हैं। और माइट का यूज दोस्तों पास्ट के लिए भी करते हैं। तो देखिए सी माइट फिनिश द वर्क, सी सब्जेक्ट, माइट फिनिश V1 द ऑब्जेक्ट, द वर्क क्या हुआ यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में क्या गया? फुल स्टॉप। तो इसको पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे द वर्क। क्या लिखेंगे? द वर्क। तो आप यहाँ पुट कीजिए द वर्क, the work might be finished by her. The work might be finished by her, यानी कार्य उसके द्वारा पूरा किया जा सकता था या किया जा सकता है। नोट का यूज लेंगे, the work might not, you can put not after might and before be, might के बाद में और be से पहले आपको नोट का यूज लगाना है। सो द वर्क माइट नॉट बी फिनिश्ड बाय
हर, ये हो गया आपका नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों जैसे इसको बदलेंगे तो इसको आपको लिखना है माइट द वर्क बी फिनिश्ड बाय हर, क्या काम उसके द्वारा पूरा किया जा सकता था, क्या काम उसके द्वारा पूरा किया जा सकता था। और एंड ऑफ दिस सेंटेंस आपको पुट करना है क्वेश्चन मार्क। और देखिए अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो इसमें क्या लिखेंगे आप, द वर्क माइट द वर्क नॉट बी फिनिश्ड बाय हर, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन mark, end of the sentence question mark. I hope you understand. If you understand, please like, share, subscribe the channel and send the message so that I get an energy and feel enthusiastic. तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, दे माइट कंप्लीट द टास्क बाय टुमारो, यानी वो कल तक अपना काम समाप्त कर सकते हैं। दे माइट कंप्लीट द टास्क बाय टुमारो, वो कल तक अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों जब कंप्लीट आ रहा है, यहाँ दे का मतलब हो गया सब्जेक्ट, माइट मॉडल हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीट V1, द टास्क ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और बाय टुमारो यहाँ पर क्या हो गया, एडिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, एडिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, द टास्क। ऑब्जेक्ट क्या है, द टास्क। टास्क के बाद में हम लगाएंगे माइट, माइट के बाद में वी ऐड करेंगे बी, द टास्क माइट बी, और यहाँ पे V3 का मतलब हो गया कंप्लीटेड, द टास्क माइट बी कंप्लीटेड बाय टुमारो बाय देम, या द टास्क माइट बी कंप्लीटेड बाय देम बाय टुमारो, कैसे भी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस सही है। तो दोस्तों देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, पहले अपन हम लिखेंगे द टास्क, फर्स्ट वी नोट डाउन द टास्क, द टास्क might be, the task might be completed by tomorrow by them। ओके दोस्तों, द टास्क माइट बी कंप्लीटेड बाय टुमारो बाय देम, काम उनके द्वारा पूरा किया जा सकता है। द टास्क माइट बी कंप्लीटेड बाय टुमारो बाय देम, काम कल तक उनके द्वारा पूरा किया जा सकता है। क्या काम कल तक उनके द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। द टास्क माइट नॉट बी completed by tomorrow by them, the task might not be completed by tomorrow by them, काम उनके द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। क्या काम उनके द्वारा पूरा किया जा सकता है, might the task be completed by tomorrow by them, might the task be completed by tomorrow by them, end of the sentence question mark। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए ना दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जब करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, और WH वर्ड के बाद में आएगा हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हम क्या से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, और जिन सेंटेंस का रिप्लाई यस और नो में देते हैं, जिन सेंटेंस का रिप्लाई यस और नो में देते हैं, उसकी शुरुआत होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब से। तो बेटा मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है, माइट द टास्क नॉट बी completed by tomorrow by them, end of the sentence आपको पुट करना है क्वेश्चन मार्क। क्या लिखना है बेटा, क्वेश्चन मार्क। सो एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू राइट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, ही माइट ब्रेक द रिकॉर्ड दिस ईयर, वह शायद, देखो माइट का यूज शायद के लिए भी होता है, शायद वह इस साल रिकॉर्ड तोड़ सकता है, रिकॉर्ड बना सकता है।
he might break the record this year, he might break the record this year, शायद वह इस साल रिकॉर्ड बना सकता है या तोड़ सकता है। जो भी आप कहेंगे, ब्रेक का मतलब जो दोनों हिंट से होता है। तो द रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं। द रिकॉर्ड माइट बी, द रिकॉर्ड माइट बी, द रिकॉर्ड माइट बी ब्रेक्ड, ब्रेक, ब्रोकन, द रिकॉर्ड माइट बी ब्रोकन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। द रिकॉर्ड माइट बी ब्रोकन, द रिकॉर्ड might be broken by this year, this year by him, by him, the record might be broken this year by him, यानी रिकॉर्ड उनके द्वारा इस साल टूट सकता है, शायद रिकॉर्ड उनके द्वारा इस साल टूट सकता है। क्या रिकॉर्ड उनके द्वारा नहीं टूट सकता? द रिकॉर्ड माइट नॉट बी ब्रोकन दिस ईयर बाय देम, इस रिकॉर्ड उनके द्वारा इस साल नहीं टूट सकता। क्या रिकॉर्ड उनके द्वारा इस साल टूट सकता है? तो माइट द रिकॉर्ड बी ब्रोकन दिस ईयर बाय देम, माइट द रिकॉर्ड बी ब्रोकन दिस ईयर बाय हिम, क्या रिकॉर्ड उनके द्वारा इस साल टूट सकता है? क्या रिकॉर्ड उनके द्वारा नहीं टूट सकता इस साल? तो माइट द रिकॉर्ड नॉट बी ब्रोकन दिस ईयर बाय हिम, क्या उनके द्वारा इस साल रिकॉर्ड नहीं टूट सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जांपल नंबर 4, दे माइट असाइन होमवर्क टुडे, they might assign the homework today, वे शायद आज होमवर्क दे सकते हैं। असाइन का मतलब देना, वो शायद आज होमवर्क दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे होमवर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है, और सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस में बनाते समय ऑब्जेक्ट लेना होगा, फिर माइट, फिर बी, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो क्या आप व्हाट विल यू राइट हियर? होमवर्क, होमवर्क 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 might be, homework might be assigned, homework might be assigned by, homework might be assigned today, homework might be assigned today by them, by them, homework might be assigned, homework might be assigned today by them, आज उनके द्वारा काम हो सकता है। होमवर्क काम उनके द्वारा, शायद काम उनके द्वारा आज दिया जा सकता है। होमवर्क माइट असाइन टुडे बाय देम, होमवर्क शायद दिया जा सकता है आज उनके द्वारा। दोस्तों नेगेटिव में कैसे करेंगे? होमवर्क माइट नॉट बी असाइन टुडे बाय देम, और इंट्रोगेटिव में माइट होमवर्क बी असाइंड टुडे बाय देम, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, माइट होमवर्क नॉट बी असाइंड टुडे बाय देम, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, शी माइट डिलीवर द पैकेज बाय इवनिंग। देखो इसको डिलीवर भी बोलते हैं, इसको डिलीवर भी बोलते हैं, जो भी आपको करेक्ट लगे आप कर सकते हैं। शी माइट डिलीवर द पैकेज बाय इवनिंग, शायद आज शाम तक वह पैकेज को क्या कर सकती है?
डिलीवर कर सकती है, दे सकती है। शायद आज शाम तक वो पैकेज को डिलीवर कर सकती है, आज दे सकती है। शी माइट डिलीवर द पैकेज बाय इवनिंग। शी माइट डिलीवर द पैकेज, शी माइट डिलीवर द पैकेज बाय इवनिंग। शायद वो आज शाम तक पैकेज को दे सकती है। तो दोस्तों द पैकेज क्या हो जाएगा क्वेश्चन, द पैकेज the package might be the package might be the package might be delivered the package might be delivered by her, the package might be delivered by her by evening। दोस्तों ये जो बाय इवनिंग है यहां पे लिख दी, यू कैन राइट द पैकेज माइट बी डिलीवर्ड बाय इवनिंग बाय हर। पैकेज शायद डिलीवर हो सकता है शाम तक उनके द्वारा, उसके द्वारा। तो वह कौन है दोस्तों यहाँ पे, हम वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल, वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल ए गर्ल। द पैकेज माइट बी डिलीवर्ड बाय इवनिंग बाय हर, द पैकेज माइट बी डिलीवर्ड बाय इवनिंग बाय हर, यानी जो पैकेज है वो डिलीवर हो सकता है शाम तक उसके द्वारा। क्या पैकेज शाम तक उनके द्वारा डिलीवर नहीं हो सकता? देखो क्या से शुरुआत करते हैं तो माइट पहले आ जाएगा, और पैकेज उनके द्वारा शाम तक डिलीवर नहीं हो सकता, द पैकेज माइट नॉट बी डिलीवर्ड बाय इवनिंग बाय हर। पैकेज शाम तक उनके द्वारा डिलीवर नहीं हो सकता। क्या पैकेज उनके द्वारा शाम तक डिलीवर हो सकता है? माइट द पैकेज बी डिलीवर्ड बाय इवनिंग बाय हर। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो माइट द पैकेज नॉट बी डिलीवर्ड बाय इवनिंग बाय हर। ओके, यस। Example number 6, example number 6, the manager might approve the request soon। जो मैनेजर है और जो आपने निवेदन किया है उसको अप्रूव कर सकता है जल्दी। मैनेजर माइट, शायद द मैनेजर माइट अप्रूव द रिक्वेस्ट सून। शायद ही मैनेजर आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करे जल्दी, शायद ही मैनेजर आपके अप्रूव को जल्दी सैंक्शन करे या अप्रूव करे। दोस्तों सब्जेक्ट क्या है? माइट। माइट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सी। और माइट क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और V1 क्या है? V1 क्या हुआ यहाँ पर? डिलीवर ऑब्जेक्ट द पैकेज बाय इवनिंग। सॉरी ये वाला, द मैनेजर माइट अप्रूव द रिक्वेस्ट सुन, द मैनेजर। तो ये द रिक्वेस्ट क्या हुआ यहाँ पर? द रिक्वेस्ट यहाँ पे हुआ दोस्तों ऑब्जेक्ट। द रिक्वेस्ट might be approved the request might be approved the request might be approved the request might be approved be by approved soon by the manager by the manager the request might be approved soon by the manager रिक्वेस्ट मैनेजर शायद रिक्वेस्ट मैनेजर के द्वारा जल्दी अप्रूव हो सकती है द रिक्वेस्ट माइट नॉट बी अप्रूव्ड सून बाय द मैनेजर रिक्वेस्ट मैनेजर के द्वारा अप्रूव नहीं हो सकती है क्या रिक्वेस्ट मैनेजर के द्वारा अप्रूव हो सकती है तो माइट द रिक्वेस्ट बी अप्रूव्ड सून बाय द मैनेजर और इसको देखिए क्या रिक्वेस्ट मैनेजर के द्वारा अप्रूव नहीं हो सकती है माइट द रिक्वेस्ट नॉट बी अप्रूव्ड सून बाय द मैनेजर 7 नंबर देखिए बेटा सी माइट
राइट अ बुक नेक्स्ट ईयर, वह शायद अगले साल एक बुक लिख सकती है, वह शायद अगले साल एक बुक लिख सकती है। तो दोस्तों ए बुक माइट बी a book might be a book might be a book might be written a book might be written by her, a book might be written next year, a book might be written next year, a book might be written next year by her। A book एक किताब शायद लिखी जा सकती है अगले साल उसके द्वारा, एक किताब शायद उसके द्वारा अगले साल लिखी जा सकती है, एक किताब शायद अगले साल उसके द्वारा नहीं लिखी जा सकती है। A book might not be written next year by her, क्या एक बुक उसके द्वारा शायद लिखी जा सकती है? तो might a book be written next year by her, क्या उसके द्वारा एक बुक अगले साल नहीं लिखी जा सकती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों might a book not be written next year by her। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, they might announce the results tomorrow, वो शायद कल रिजल्ट को क्या कर सकते हैं? अनाउंस कर सकते हैं, कल वो परिणाम की घोषणा कर सकते हैं। तो द रिजल्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? द रिजल्ट। द रिजल्ट्स might the results might be announced the results might be announced tomorrow by them। परिणाम शायद घोषित हो सकता है कल उनके द्वारा, कल शायद परिणाम उनके द्वारा घोषित हो सकता है, कल परिणाम उनके द्वारा घोषित नहीं हो सकता। द रिजल्ट माइट नॉट बी अनाउंस्ड टुमारो बाय देम, क्या रिजल्ट उनके द्वारा घोषित हो सकता है कल? तो माइट द रिजल्ट बी अनाउंस्ड टुमारो बाय देम, क्या रिजल्ट उनके द्वारा घोषित नहीं हो सकता कल? तो माइट द रिजल्ट नॉट बी अनाउंस्ड टुमारो बाय देम, माइट देम। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, द इंजीनियर माइट फिक्स द इश्यू सुन। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है? द इश्यू, द इश्यू माइट बी fixed, the issue might be fixed, the issue might be fixed, the issue might be fixed by the engine soon, by the issue might be fixed soon by the engineer। ओके, द इश्यू जो कारण है वो फिक्स हो सकते हैं, जल्दी हल हो सकते हैं। द इंजीनियर माइट फिक्स द इश्यू सुन, इंजीनियर अभियंता जल्दी ही इश्यू को क्या कर सकता है? फिक्स करता है। तो द इश्यू माइट बी फिक्स सुन बाय द इंजीनियर। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों 10 नंबर, द शेफ माइट कुक द मील फॉर द गेस्ट। जो रसोईया है, कुकर है, वो आगंतुकों मेहमानों के लिए खाना बना सकता है। तो द मील क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट, द मील माइट बी, द मील माइट बी कुक्ड, द मील माइट बी कुक्ड फॉर द गेस्ट
for the guests by the chef. By the chef. भोजन पकाया जा सकता है फॉर गेस्ट, मेहमानों के लिए, बाय द शेफ, रसोइये के द्वारा, शेफ के द्वारा भोजन पकाया जा सकता है। भोजन शेफ के द्वारा, शायद कल भोजन शेफ के द्वारा पकाया जा सकता है मेहमानों के लिए। तो दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।